दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज सबसे पहले 31 मई को रिटायर हो रहे डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह की जगह कौन लेगा। आज पारंपरिक तरीके से लंच भी होस्ट किया डीजीपी ने की तरफ से, और जो 5 IPS रिटायर हो रहे हैं उन्हीं की सम्मान में ये लंच था। फिर दोपहर के बाद ये खबर बहुत जोर पकड़ी कि अरे अब तो डीजीपी प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिलने वाला है, क्योंकि जो 5 लोगों को लंच का निमंत्रण गया था, 4 को गया और डीजीपी को नहीं गया था। तब फिर जानकारों ने समझाया कि ये लंच ही डीजीपी की तरफ से रखा गया है, तो उसमें उनको निमंत्रण क्यों जाएगा। तो क्या है पूरी पहली कि उत्तर प्रदेश में 31 मई को डीजीपी को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है या कोई नया चेहरा आएगा, क्योंकि अब की योगी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके नियमावली में भी संशोधन किया था, लेकिन वो कमेटी भी नहीं बनी जिसको चुनना था। अब क्या एक्सटेंशन होगा, जैसे 2018 से अभी तक कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में मिलता रहा है। तो पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 डिजिटल के पंकज कुमार जी स्टूडियो मौजूद हैं। उनसे समझेंगे उत्तर प्रदेश में डीजीपी पर क्या है सियासत और क्यों अखिलेश बार बार इस पर तंज कस रहे हैं सरकार को लेकर। मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर देरी किस बात की। हम बात कर रहे हैं यूपी में नए डीजीपी को लेकर चल रही कशमकश की। सीनियर IPS अफसरों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। योगी सरकार ने अपने हिसाब से डीजीपी तय करने के लिए पिछले साल नियम भी बनाए थे। नई नियमावली पर योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी थी, लेकिन यूपी को फुल टाइम डीजीपी नहीं मिल सका। इसे क्या माना जाए। अब योगी सरकार के सामने नई नियमावली के हिसाब से डीजीपी बनाने का विकल्प है, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही। क्या अब भी कोई पेच है जिसकी वजह से नियमावली होते हुए भी योगी सरकार वो कमेटी नहीं बना पाई जो नए डीजीपी का नाम तय कर सके। आइए आपको दिखाते हैं योगी सरकार ने डीजीपी तय करने के लिए केंद्र को नाम भेजने वाले झंझट से बचने के लिए नियम बदले, लेकिन उन पर अमल अब तक नहीं कर पाई। डीजीपी चयन के लिए नवंबर 2024 में योगी सरकार ने नियम बदला। योगी कैबिनेट ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। नए नियम के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति राज्य कर सकेगा। नए नियम के तहत यूपीएससी को केंद्र के पास पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। डीजीपी तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का प्रस्ताव तय हुआ। नई नियमावली बनाने के बावजूद यूपी को फुल टाइम डीजीपी नहीं मिल पाया। राज्य के सबसे टॉप पदों पर अपने हिसाब से अधिकारियों की तैनाती करने के लिए नियम बदलने वाला यूपी चौथा राज्य है। यूपी से पहले आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना सरकार ने अपने मन का डीजीपी नियुक्त करने के लिए ऐसी ही नियमावली बना रखी है। नियमावली में साफ तौर पर लिखा है, अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य में बेहतर कार्य करने वाले IPS अफसर के सेवा रिकॉर्ड और उनके अनुभव के आधार पर होगी। फुल टाइम डीजीपी नियुक्त करने के लिए उन्हीं IPS अफसरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा हो। इसके अलावा डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 साल के लिए की जाएगी। हालांकि
अगर राज्य सरकार डीजीपी के कामकाज से असंतुष्ट है तो वो सेवा के दौरान उन्हें भी पद से हटा सकती है। लेकिन नए नियम बनाने के बावजूद, या यूं कहें कि परंपरागत नियमावली में बदलाव के बाद भी यूपी को फुल टाइम डीजीपी नहीं मिल सका। दरअसल डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव जैसे पद राज्य सरकार के सबसे अहम पद होते हैं। हर सरकार इन पर अपने पसंदीदा अफसर की नियुक्ति करना चाहती है, जबकि अब भी ज्यादातर राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नाम भेजे जाते हैं, यानी केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को ये नाम जाते हैं। तब नियमों के मुताबिक उन नामों पर चर्चा के बाद डीओपीटी की ओर से 3 नाम सुझाव के तौर पर वापस राज्य को भेजे जाते हैं। उन चुनिंदा अफसरों में से जिस पर डीओपीटी का सबसे सकारात्मक सुझाव होता है या लिस्ट में जो सबसे ऊपर होता है, उसे ही आमतौर पर डीजीपी नियुक्त कर दिया जाता है। खबर है कि योगी सरकार ने मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उस पर केंद्र की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। अगर सेवा विस्तार की परंपरा की बात करें तो डीजीपी को लेकर यूपी में इससे पहले किसी भी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि किसी अन्य सीनियर आईपीएस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनाती मिल जाए। दरअसल डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका की सुनवाई की। इस दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त रखने के लिए राज्य सरकारों ने नई व्यवस्था बनाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की सरकारों ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बना ली। इसी राह पर चलते हुए योगी सरकार ने भी नवंबर 2024 में अपने हिसाब से डीजीपी तय करने के लिए नियमावली बना ली थी। लेकिन नियम और योग्य अधिकारी होने के बावजूद यूपी में फुल टाइम डीजीपी को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। अगर यूपी में फुल टाइम डीजीपी की बात करें तो 1 जुलाई 2021 को इस पद पर मुकुल गोयल की तैनाती हुई थी, लेकिन मई 2022 में अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने की वजह से उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इसके बाद मई 2022 में ही डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर तैनात किया गया। तब से यूपी को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल पाया। मुकुल गोयल के बाद कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर डीएस चौहान, राजकुमार विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार ने पद संभाला। प्रशांत कुमार 31 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इस बार पूर्णकालिक डीजीपी तय कर पाती है या प्रदेश को एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी ही मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने नियम तो अपने हिसाब से बना लिए, लेकिन उन नियमों का पालन करके जो कमेटी नए डीजीपी का नाम तय करेगी, उस कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। क्या कमेटी का गठन योगी सरकार ने खुद रोका है या वजह कुछ और है? तो क्यों नहीं मिल पा रहा है नाम नए डीजीपी का? क्या कोई पेंच फंसा हुआ है या ये इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं है जो ये चर्चा की जाए कि कार्यवाहक डीजीपी ही रहेगा? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगला डीजीपी कार्यवाहक होगा और सजाती होगा। मेरे साथ पंकज कुमार जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ हैं। पंकज जी, क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने नवंबर 2024 में एक नियमावली बना दी थी कि हाई कोर्ट के मतलब यूपीएससी में नाम नहीं भेजेंगे, हम यहाँ खुद बनाएंगे, जैसा पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वो अपना डीजीपी नियुक्त कर लेते हैं, तो उसके लिए किया था। फिर भी नवंबर से जून मई खत्म हो रहा है, ना तो कमेटी का गठन हुआ जो कैबिनेट में पास हुआ, और अब फिर वही चर्चा चल रही है कि प्रशांत कुमार को मिल जाएगा सेवा विस्तार, लेकिन अभी तक किसी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है।
क्या है पूरी उत्तर प्रदेश में ये डीजीपी को लेकर सियासत? देखिए, एक बात तो बहुत साफ नज़र आता है कि पिछले 2.5 साल में अगर आप देखें तो जिस तरीके से कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है इतने बड़े राज्य में, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका देता है कि वो सवाल खड़े करे। दरअसल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं कि जब आप किसी को डीजीपी बनाते हैं तो 2 साल से पहले उसको हटा नहीं सकते हैं। यूपीएससी कमीशन द्वारा अप्रूव्ड होता है और उसके बाद उसका टेन्योर 2 साल का होता है। वो भले ही 6 महीने बाद रिटायर करने वाला हो, लेकिन जब एक बार डीजीपी बन गया तो 2 साल तक वो उस पद को सुशोभित कर सकता है। अब देखिए, आज की एक घटना के बाद फिर से ये कयास तेजी से लगाया जाने लगा है कि क्या प्रशांत कुमार का सेवा विस्तार हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस विभाग में तैनात अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के संदर्भ में सम्मान समारोह की जानकारी दी गई और इस साल जो ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, और जान लीजिए ये अपर पुलिस महानिदेशक एन रविंदर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में डीजीपी प्रशांत कुमार का नाम नहीं है, जबकि डीजीपी प्रशांत कुमार इस साल रिटायर हो रहे हैं। 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। वो पीवी रमा शास्त्री। जी हाँ, और ये जान लीजिए कि जितने लोग को बुलाया गया उसमें पीवी रामा शास्त्री, उसके बाद डॉक्टर संजय एम तर्डे, उसके बाद करण यादव और फिर पुलिस उप महानिरीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। तो इस तरह के कई ऑफिसर थे और इनको अमर शहीद भगत सिंह लॉन्ज में विदाई समारोह एवं मध्याह्न भोजन पर भोज का आयोजन किया गया था और इसमें बुलाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी प्रशांत कुमार का नाम नहीं था। वो मैंने पंकज जी वही सवाल उठाया, ये बड़ा जटिल है। मतलब चर्चा जो सियासी गलियारों में चलती है ना कि ये लंच दिया ही डीजीपी की तरफ से जाता है, तो फिर वो कैसे किसी को अपना नाम खुद सम्मानित उसकी लिस्ट में डालेंगे? ये भी चर्चा थी और आज दिन भर इस पर चर्चा रही। नहीं, देखिए ये बात सही है, दिन भर इस बात पे चर्चा रही, लेकिन दरअसल ये पत्र जिसके द्वारा जाता है, और ये पत्र मैंने बताया आपको कि ये पत्र जिसके द्वारा गया, तो ये पत्र जो है वो तो एक आईजी रैंक के ऑफिसर के द्वारा गया, वो तो जो वो एन रविंदर द्वारा गया। और चर्चा इसलिए उठ गया क्योंकि इसमें इनका नाम नहीं था। भले ही डीजीपी के द्वारा दिया जाता है लेकिन इसमें इनका नाम नहीं था, और नाम नहीं होने का मतलब कई तरह की बातें चलने लगी हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि कहा यह जाता है कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी कार्यवाहक डीजीपी को फुल फ्लेजेड डीजीपी बनाया जाएगा। अब फुल फ्लेजेड डीजीपी को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उहापोह की स्थिति है, और माना यह जा रहा है कि फुल फ्लेजेड डीजीपी किसी कार्यवाहक डीजीपी को नहीं बनाया गया है, तो क्या 4 और नाम जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा है, उसमें एम.के. बसाल हैं, तिलोत्तमा वर्मा हैं, राजीव कृष्णा हैं, दलजीत सिंह भी शामिल हैं। देखिए, दलजीत चौधरी का नाम पंकज जी वो डीजी बीएसएफ है, तो एमएचए से जो जानकारी, ये बड़ा नाम चला था, लेकिन जिस तरीके से भी ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद बीएसएफ का, तो कहा जा रहा है वहां पर एमएचए तैयार नहीं है कि इस समय डीजी को हटाया जाए। बिल्कुल। अब देखिए, जो बहुत तरह की बात आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि राजीव कृष्णा भी प्रबल दावेदार, बिल्कुल नंबर और प्रबल दावेदार इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस में जो भर्तियां हुई और जिस तरीके से उन्होंने पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई, इसका क्रेडिट उनको मिलता है। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जब डीजीपी किसी को बनाया जाता है तो यह भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या वो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं। यह भी एक बड़ा सवाल होता है। तो राजीव कृष्णा को लेकर के यह भी कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजीव कृष्णा जो कि 2029 में रिटायर होंगे, अभी 4 साल से ज्यादा उनका जॉब बचा हुआ है, क्या उनको डीजीपी बनाया जा सकता है? अब देखिए,
आपको बताएं, प्रेसिडेंट तो बहुत कुछ है, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि हायरार्की लेवल, सीनियरिटी लेवल पे ये 15वें नंबर पे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। तो मुझे ये मालूम है कि अखिलेश यादव के समय में सीनियरिटी लेवल पे 17वें नंबर के भी ऑफिसर को डीजीपी बनाया गया था। पर उस समय अखिलेश यादव जो चूज करते थे और जिन पे कोई दाग नहीं था, वो यूपीएससी के द्वारा अप्रूव कर लिया गया, कमीशन के द्वारा अप्रूव कर लिया और केंद्र ने अप्रूव कर दिया। अब यहां पर सवाल यह है कि केंद्र सरकार किसको डीजीपी के तौर पे देखना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार किसको डीजीपी के रूप में देखना चाहती है। चर्चा तो यह भी है कि प्रशांत कुमार का नाम चला गया है, लेकिन कहीं से इसका अप्रूवल नहीं मिला है, यह भी अपुष्ट खबरें हैं। तो जहां तक प्रशांत कुमार का सवाल है, यह बात आप जान लीजिए कि 93 में ये आईपीएस पदस्थापित हुए थे, सिवान के रहने वाले हैं, शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और पहले भी जान लीजिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सटेंशन मिलता रहा है, गुजरात में मिलता रहा है, अन्य राज्यों में मिलता है, हर जगह मिलता है, यहाँ मिला है। तो अब सवाल उठ रहा है कि यहां पर किसी कार्यवाहक डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो इस बार क्या प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन लेकिन मिलेगा? जो अखिलेश यादव बार बार तंज कसते हैं अपने स्टाइल में, आपको पता है कि सजाती होगा और कार्यवाहक होगा। वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि वो जो बोलते हैं उनकी भाषा में कि दोनों में बातचीत है नहीं, इसीलिए नहीं बन पाता है दिल्ली और लखनऊ के इंजन में। देखिए, वो विपक्ष के सियासत है, ये विपक्ष के नेता हैं और उनकी जो भी बात होगी उसमें सियासत तो होगी ही होगी। जहां तक वो स्वजातीय की बात करते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश यादव राजीव कृष्णा के तरफ इशारा करते हैं। अब सवाल उठता है कि राजीव कृष्णा का रिकॉर्ड कैसा है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिकॉर्ड बहुत शानदार है तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसी जाति के हैं तो, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं क्या वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं या उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, और अगर वो बेदाग हैं तो क्या उनको बनाया जा सकता है। पर इस सब में ये भी देखा जाता है कि क्या वो मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली, जिसका बड़ा स्टेक है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली भी क्या चाहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि पिछले 2.5 साल से जो हमने देखा है कि कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े हैं, तो अखिलेश यादव के कहने का यही मतलब है कि इस बार भी कार्यवाहक डीजीपी होगा और उनके बिरादरी का होगा। तो बिरादरी के तौर पर आप देखें तो जो 4 नाम सामने आ रहे हैं, दलजीत सिंह आपने बताया बीएसएफ में हैं, वो आने वाले नहीं हैं, तो बिरादरी के तौर पर तो राजीव कृष्णा ही नजर आते हैं। एमके बसाल है नहीं, तिलोत्तमा वर्मा है नहीं, अगर तिलोत्तमा बनती हैं तो पहली महिला डीजीपी होंगी। और एमके बसाल को लेकर के कहा जा रहा है कि कास्ट और वगैरह अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए तो वो उसमें फिट बैठते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार होंगे, मुख्यमंत्री का कितना कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, कॉम्पिटेंस लेवल पर कितना भरोसा है सीएम का। तो इस सारी बातों को आप देखेंगे तो उस आधार पर ही तय होगा। लेकिन एक बात बहुत सही है कि प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था होगी, ये डीजीपी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर डीजीपी स्ट्रिक्ट हो, डीजीपी विजिलेंट हो, डीजीपी बेदाग हो, तो उसके पुलिस फोर्स का मोरल भी बहुत हाई रहता है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहता है। लॉ एंड ऑर्डर जो बड़ा, वो आप कह लीजिए ट्रम्प कार्ड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जाने जाते हैं और वो तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो अपने पसंदीदा डीजीपी जरूर चाहेंगे। अब यही गंभीर सवाल है कि क्या वो प्रशांत कुमार को वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको सेवा विस्तार मिल पाएगा, या इन चारों नामों में कोई एक डीजीपी बन सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तृत तरीके से बताया, लेकिन आखिरी में एक चीज है, जब नवंबर में ये बन गया था
की नियमावली में संशोधन करके कि चुनेंगे, तो फिर कमेटी का गठन कर लिया जाता तो शायद सियासत को इतना मौका नहीं मिलता। पंकज जी, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला।